प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम चर्च के विषय में जो हमारे प्रभु की शिक्षा है, जो हमारे प्रभु की अपेक्षा है, वो हम बराबर देखते जा रहे हैं। और चर्च में एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कि पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता जो है वो पाई जाए। और इसकी शुरुआत कलीसिया में या चर्च में हुई नहीं, ये तो जब से आदम को बनाया तब से परमेश्वर की ये अपेक्षा। और मैं आपके लिए इसलिए 3 जगह से पढ़ूंगा, छोटी छोटी आयतें हैं। और यदि आप बाइबल को देखें तो वो 3 हिस्सों में इस पृथ्वी को बांटती है। जब से पृथ्वी की रचना हुई तब से आदम से लगा करके मूसा तक वो हिस्सा, वो काल जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बाइबल नहीं है, कोई रिटन लॉ नहीं है। और इस काल में जो महत्वपूर्ण बाइबल के व्यक्ति रहे हैं, नूह, अय्यूबी, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति इन दिनों में, इस काल में। फिर दूसरा काल मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक का व्यवस्था वाला काल, व्यवस्था दी गई परमेश्वर के द्वारा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा लोग पवित्र बने, व्यवस्था के द्वारा लोग पवित्र बने। और तीसरा काल प्रभु यीशु मसीह से वर्तमान तक, जो आगे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जारी रहेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जो है चर्च एज, अनुग्रह का काल, जिसमें परमेश्वर कलीसिया से यह अपेक्षा करता है कलीसिया भी पवित्र बने, क्योंकि पिता पवित्र है। सो मैं 3 जगह से ये छोटी छोटी आयतें पढ़ रहा हूं। पहली आयत जो है उत्पत्ति का 17वां अध्याय, 17th चैप्टर, और उसकी पहली आयत। उत्पत्ति का 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम की एज कितनी है? 99 इयर्स। और परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब व्यवस्था नहीं है तब भी परमेश्वर ने क्या अपेक्षा करी? सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और मूसा के द्वारा जब व्यवस्था दी गई और मूसा जो है इस पृथ्वी पर से उठाए जाने वाले थे, मूसा ने इजरायलियों को समझाया। और बहुत जगह, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह, ये उसमें से एक जगह मैं पढ़ रहा हूं, वो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26वां अध्याय 16वीं आयत से। 26वां अध्याय 16वीं आयत से, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू अपने वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बनी रहे। अपने परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा बने रहो।
इन नियमों को मानने से, इन विधियों को मानने से, इन आज्ञाओं और जो है वचन को मानने से, इन पर चलने से एक चीज, पवित्र और सिद्ध बनो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है। और कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से द्वितीय आगमन के बीच में, जिसे अनुग्रह का पीरियड या ग्रेस या कलीसिया का समय कहा जाता है, उसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और लिखा है उसकी 14 और 15 आयत में, वहां लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यह अपेक्षा किससे की गई? अब्राहम से 99 ईयर्स में, फिर सारे इजराइलियों से, फिर सारे चर्चेस से। सो चर्चेस में एक महत्वपूर्ण चीज आनी चाहिए, वो है होलीनेस। होलीनेस, हम परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा बने। इसकी शुरुआत एक ग्रुप में नहीं होगी, इसकी शुरुआत व्यक्तिगत जीवन से। और बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। सो दोस्तों, ये है वो होलीनेस, ये है वो पवित्र जो परमेश्वर ने आरंभ से, पृथ्वी के आरंभ से, इवन स्वर्गदूतों से भी इस बात की अपेक्षा करी कि पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सो परमेश्वर ने जो ये पवित्रता है, वो स्वर्गदूतों से भी अपेक्षित है कि वे भी पवित्र बने, और वे पूरी पवित्रता और सिद्धता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जो है आज चर्च में परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चर्च एक बॉडी है और हम उसके विभिन्न सदस्य हैं। जैसे एक शरीर में एक आंख, एक कान, एक नाक है, कोई मुंह है, कोई जबान है, कोई हाथ है, कोई पांव है, उसी रीति से हम सब मेंबर हैं, और जो है सारे मिलकर के उस शरीर को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। और प्रभु जो है हम सबसे अपेक्षित करते हैं कि हम जो है परमेश्वर में पवित्र बने। और दूसरा जो है मेन फैक्टर जो है वो ये कि हैं हम अलग अलग, लेकिन ये सब क्या है? उस पवित्रता के एक हिस्से हैं जो है पूरे इतिहास में। वो ये कि जो लोग इस पवित्रता से भटक गए, वो परमेश्वर से भी भटक गए। सो वो ये कि हमारा ध्यान बराबर, इवन जो बाहरी रूप है, जैसे मैंने बताया कि पांचों सेंस ऑर्गन, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, टच करना, लेकिन बोलना, खाना, और हमारा इंटरनल जो हिस्सा है, हमारे सोच, हमारे विचार, ये पवित्रता वहां तक भी चाहिए। तो न सिर्फ एक्सटर्नल रूप में, वरन इंटरनल रूप में भी जो है हमारे सोच विचारों में भी पवित्रता चाहिए। और ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने इसकी शिक्षा दी कि लिखा कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन यदि सोच में भी व्यभिचार आया तो कहां पाप हो गया? अंदरूनी पाप हो गया, सोच में, विचारों में पाप हो गया। और प्रभु बोलता है ये कोई नहीं जानता, तुम्हारे अलावा यदि कोई जानता है तो वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर। इसीलिए
परमेश्वर तुम्हारी गुप्त बातों को, जैसे तुम गुप्त में जो प्रार्थना कर रहे हो, गुप्त में जो वास कर रहे हो, गुप्त में जो दान दे रहे हो, तुम्हारे सोच विचार, इसमें भी पवित्रता चाहिए। और ये कौन हमको पवित्रता का लेवल समझाएगा कि इतने पवित्र बनना है, इस स्तर तक पहुंचना है? कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी नहीं, सिवाय एक के, और वो है स्वयं परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा के रूप में आज हम में विराजमान है। वही हमको पिता का पवित्रता का स्तर बता सकता है, अन्यथा कोई और बता नहीं सकता। कोई हमको उस मार्ग पे चला भी नहीं सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर के जैसा बनाने में लगे रहता है, और उसको मालूम है कि पिता का लेवल कैसा है, उसको मालूम है पिता का लेवल कैसा है, और हमें किस स्तर तक चलना है। और जो है अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण, तीनों के द्वारा जो है पवित्र बनकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। ऐसा जो है तीमुथियुस की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, इन जगहों पे भी लिखा है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। और ये कि मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं, और पवित्र सारों कलीसिया पर, संतों के संगति पर, पाप क्षमा पर, पुनरुत्थान पर और स्वर्गीय जीवन पर विश्वास करता हूं। ये हम विश्वास वचन दोहराते हैं। सो परमेश्वर का आत्मा हमें दिन प्रतिदिन ये प्रतिदिन की, प्रति क्षण की प्रतिक्रिया है, और कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हर विश्वासी में ये संभव करती है कि उसे परमेश्वर के लायक खड़ा कर सके। और जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमें हर बातों में पवित्र करने में लगा रहता है। तो चाहे हमारी शिक्षाएं हो, चाहे हमारे बलिदान हो, चाहे हमारा जीवन हो, हमारा देखना सुनना ये सब हो, वो हमें परमेश्वर पिता जैसा उसके सामने खड़े रह सके ऐसा बनाने में लगा रहता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये पवित्रता के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत का नहीं, लेकिन प्रतिदिन अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा, बाहरी रीति से, आंतरिक रीति से हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ बने रहें। और यदि वो आज रात आ जाए तो हम उसके साथ जाने वाले सके। और देखें, अब्राहम से 99 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने यह अपेक्षा करी, इजराइलियों से अपेक्षा करी, और आज चर्च से, कलीसिया से, हमसे परमेश्वर की यह अपेक्षा कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र। और ये पवित्र हम अपने आप से नहीं बन सकते, ये हमें पवित्र बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया। हमारी चाहत है तो वो पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमें परमेश्वर के समीप जो है बनाने में लगा रहता है, और परमेश्वर जैसा कि हम उसके सामने खड़े रह सके। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद कि वो हमारे अंदर निवास करता है,
वो हमारे अंदर निवास करता है और जो है वो स्वयं पवित्र और कलीसिया से भी अपेक्षा करता है कि वो पवित्र और सिद्ध बने, वो पवित्र और सिद्ध बने। ये इजराइलियों से अपेक्षा करी गई, अब्राहम से अपेक्षा करी गई और आज कलीसिया से मूसा ने ये कहा, पवित्र तेरी चप्पल भी उतार दे उस जगह, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। और मूसा ने ऐसा किया। ऐसा पवित्र परमेश्वर आपका और मेरा पिता है, आपका और मेरा पिता है और हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसके जैसा बने, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वरूप हमें बना रहे। यशाया, अय्यूब, याकूब, ये सब जो है परमेश्वर ने इनसे अपेक्षा करी कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं, इविल नहीं, लेकिन क्या हो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र बने, पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं और वो हमें अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं, अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं। कोई हमें सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है वो हमें परमेश्वर के जैसा, पिता जैसा, पुत्र जैसा बनाने में लगा रहता है। और ये स्वर्गदूतों से भी अपेक्षा करी गई। जो स्वर्गदूत नहीं पाल पाए उस पवित्रता को, वे गिरा दिए गए, वे गिरा दिए गए। फॉलन एंजल्स, वे स्वर्गदूत जो परमेश्वर को नहीं भज पाए, उसके जैसा पवित्र नहीं रहना चाहे, उनको गिरा दिया गया। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ने हमें अपने जैसा बनाने की तो सब भरसक कोशिश करी, सारे उपाय कि हम आपके पास आए। प्रभु हम में योग्यताएं नहीं है, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आए कि हमारे पापों को धो करके जो है हमें पवित्र बनाए, और आपने ऐसा कर दिखाया। हमारे जीवनों को आपने बदल के रख दिया प्रभु, और आज हम आपके कहलाते हैं। और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया कि जब तक हमारी मृत्यु ना हो और मृत्यु के बाद भी हम आपके सामने खड़े रहने वाले हो सके। सो प्रभु प्रतिदिन अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर आपके चरणों में ला करके रखते हैं। हमारा जीना मसीह और मरना लाभ हो, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.